हेलो एवरीवन, मैं हूं राम शुक्ला। कैनवा मास्टर क्लास के 11वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने टेक्स्ट टूल अच्छे से सीखा। आज हम लोग ब्रांड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने फ्लो चार्ट पे चलते हैं। तो अब हमने फ्लो चार्ट पे आ गए हैं। हमारा काफ़ी कुछ कवर हो गया है इम्पोर्टेंट चीज़। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जो भी बताया गया है उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी एक्सपर्टाइज इंक्रीज़ होगी। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड अपलोड, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स, एप्स एंड फोटोज़, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्रांड और अपने कैनवा पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल ले लिया है। अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर हैं कि फ़ाइल कैसे लेते हैं, फ़ाइल का नाम कैसे करते हैं, तो ऑलरेडी 10 वीडियो पीछे की हैं। आप एकदम से अगर बिगनर है तो आप फ्रॉम द स्क्रैच आप जो है पूरी वीडियोस को देखें, सीरीज को देखें, फिर इसके बाद ये चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि अगर आपको ब्रांड सीखना है या आगे का सीखना है तो टेक्स्ट, एलिमेंट्स, डिज़ाइन, आपको ये देखिए साइड बार में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो जब तक आपको बेसिक और फाउंडेशन नहीं क्लियर होगा आगे का नहीं क्लियर होगा। तो काफ़ी कुछ हमने करा दिया है। तो आप पहले जाके पीछे वाली वीडियो देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको कैनवा के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है, आप कंफर्टेबल है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रेगुलर मैं डेली एक वीडियो दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे पूरी सीरीज चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल हमारा, और आप इसको रेगुलर पूरा कोर्स कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, प्रोजेक्ट भी बना के दूंगा, कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज भी बताऊंगा कि कैसे आप कैनवा से अर्निंग कर सकते हैं। और चाहे जॉब हो चाहे फ्रीलांसिंग हो, जॉब करते समय भी आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग में भी एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है ब्रांड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रांड है क्या। ये वो ब्रांड नहीं है जो लोगो है, तो वो अलग ब्रांड है। अभी है हम क्रिएटिव ब्रांड की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जब भी हम आप कोई भी कंपनी ले लीजिए कि वहाँ पर हर एक कंपनी का एक अपना ब्रांड होता है। मतलब उनके टेक्स्ट जो है, जो लोगो लोगो होता है वो सेम होता है, लोगो का कलर कॉम्बिनेशन सेम होता है। उसी के बेसिस पे उनकी वेबसाइट बनती है, उसी की वेबसाइट पे उनके बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, मतलब सब कुछ उसी 3-4 कलर के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम लोग बार बार कौन सा कलर होगा, क्योंकि कलर के अंदर कलर कोड आता है, तो हमें अगर थोड़ा सा भी कलर कोड में डिफरेंस आ जाए तो हमें सेम कलर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी एक ब्रांड बना के रख लेते हैं। जब भी हमें कोई बैनर बनाना हुआ या कोई भी क्रिएटिव चीज़ें बनानी हुई तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ब्रांड का मकसद समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसमें ब्रांड में जाएंगे, हम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए जैसे लोगो है, आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह अपना रख सकते हैं। कलर है तो यहाँ पे हम जब एडिट करेंगे, आप अपना जो भी आपका कलर हो वो कलर पैलेट बना लीजिए आप अपना, ये फिक्स है। ठीक है। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन लेते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे अब ये मैंने RSSC के नाम से बैनर ब्रांड बना रखा है। अगर आपको कोई और ब्रांड बनाना है तो आप यहाँ पे अलग से अपना और कोई भी ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, सेटअप ब्रांड टेम्पलेट वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट है, मतलब हेडिंग में फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं आप, क्योंकि बार बार फ़ॉन्ट नहीं चेंज होता है। ठीक है ना। ब्रांड के ग्राफिक, ब्रांड आइकन, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में मैंने एक कोई भी बना बनाया टेम्पलेट उठा लेता हूँ। मैंने मान लो ये उठा लेता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने ये किया, अब मुझे इसमें जो भी मेरा ब्रांड कलर है या फ़ॉन्ट है उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रांड पे जाएंगे और ये जो हमारा कलर पैलेट है हम इस पे करते हैं। पहले सफल कर लेते हैं एक तरह से। ये देखिए आ गया। तो जो हमारा ब्रांड कलर था, यहाँ पे जो जहाँ पे सूट करेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कलर अप्लाई हो जाता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, फिर से कलर पे आते हैं, कलर पे आप क्लिक करेंगे और जो हमने ब्रांड बनाया, देखिए ये हमारा ब्रांड है। हम इसके हिसाब से जहाँ जो कलर है वो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमारे ब्रांड का कलर कौन सा है, हम ऑलरेडी हमारा सेव है। हम जैसे इस पे जो भी क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जाते हैं।
अब ये है, हमें अपने ब्रांड के कलर के हिसाब से लेना है तो हम अपना ब्रांड का कलर ले लेंगे, देखिए ये, ठीक है। तो ये कलर पैलेट है, हम कलर पैलेट बना सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल बना सकते हैं, तो ये ब्रांड है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट ये है कि आप एक बार एक जगह पे अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे एक सांचा होता है ना, हिंदी भाषा में बोलते हैं सांचा या ढांचा, जो भी है ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं, एक डाई करके तैयार करके रखते हैं, बस उसी के बेसिस पे फटाफट फटाफट काम करना होता है, तो वो होता है हमारा ब्रांड। तो जहाँ पे टेक्स्ट, ग्राफिक, आइकन सब कुछ ऑलरेडी सेव करके रखते हैं, ये हमारी कंपनी का जहाँ पे होगा एग्जैक्टली वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रांड। उसके बाद आता है अपलोड। अब यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट बटन क्या है, अपलोड। हम जब अपलोड पे जाते हैं तो अपलोड का मतलब है कि जब भी हम कोई पिक्चर, वीडियो, ऑडियो यूज करेंगे तो हम यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करेंगे। देख रहे होंगे कि ऑलरेडी बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड हुई है। अगर मैं और कोई पिक्चर अपलोड करना है तो हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हम यूज करेंगे वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। काफी स्पेस मिल जाता है, 30 GB 1 TB के आसपास मिल जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है उसी तरह से। तो आप यहाँ पे ऑडियो, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे अब ये है, मैंने अपलोड किया यहाँ पे, तो एक थंबनेल बनाया था ये। तो ये आप फ्यूचर में कभी भी जब आप सर्च करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैंने एक कल यूट्यूब थंबनेल बनाया था, वो मैंने डाउनलोड किया, अब मैंने इसको अपलोड कर लिया, तो ये हमारे हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा। मतलब आप कहीं भी होंगे, कैसे भी होंगे, आपको आइडिया रहेगा। इसी तरह से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं फ्यूचर पे, आप फ्यूचर में जब भी आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ऑडियो आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑडियो इसमें ऑलरेडी हैं और भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ अपलोड के 3 फोल्डर हैं, 3 डॉट हैं। यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स, गूगल, अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या गूगल फोटोज को भी लिंक कर सकते हैं इसमें और वहाँ से चीज़ें हटा सकते हैं। अब देखिए जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें हमने क्या नोट किया हुआ है। ब्रांड का हो गया, अब अपलोड है, अब ये कर दिया। अब आ गया टूल, इसके अंदर ये रिसाइजिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, सेट एज बैकग्राउंड, अलाइनमेंट, अलग अप्लाई कलर, लिंक लॉक, ये सारा चीज़ ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूँ। जैसे अब ये इमेज है, ठीक है, आपने अपलोड किया, अब इसको राइट क्लिक करेंगे आप। अगर आपको करना है सेट एज बैकग्राउंड तो आप इसको रिप्लेस, बैकग्राउंड में इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इमेज ही बैकग्राउंड में हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपको डिटैच करना है तो आप वहाँ से निकाल लीजिए, डिटैच हो जाएगा। फिर से अगर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद अगर आपको लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। ये राइट क्लिक के टूल्स हैं, ठीक है। अप्लाई कलर टू द पेज, इन्फो, अगर कोई इस इमेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस इमेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और किस फोल्डर में रखना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट के काम में आता है, ठीक है। तो आपका ये हमारा अपलोड का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अलाइनमेंट वगैरह आपको पता ही है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने कल भी बताया था। ये एक इमेज है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए आप। एक इमेज यहाँ है, एक इमेज यहाँ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज इधर भी हो, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों को और पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन के बाद देखिए लेफ्ट कर लिया हमने, तो ये हमारी इमेज लेफ्ट हो गई। हम दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको पेज के हिसाब से करें, तो सेंटर, पेज के सेंटर में, मिडिल में आ गया, लेफ्ट, टॉप, राइट, जैसे आप चाहें वैसे मूव कर सकते हैं। फ्रंट, अगर आपको ऊपर नीचे लेके जाना है तो आप बैकवर्ड, फ्रंट एंड वर्ड कर सकते हैं। अब इसको मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लूँगा। तो ये हमारा अपलोड का सेक्शन क्लियर हो जाता है। अब आपकी बारी है ड्रॉ की।